वस्तु हो या व्यक्ति, फूल हो या पत्ती, उनके महत्व का आधार मात्र उनकी उपयोगिता है। फूलों की बात करें तो उनकी उपयोगिता उनके रूप और उनके सुगंध दोनों से है, पर पत्तों की उपयोगिता तभी है जब उनमें कोई गुण हो। एक ऐसा ही पत्ता है जो भले ही पीपल और बरगद जैसे पवित्र माने जाने वाले पत्तों जैसा प्रचलित ना हो, पर गुणों में किसी से रत्ती भर भी कम नहीं है। वो है केंदू पत्ता। एकीकृत बिहार का बड़ा हिस्सा वनों से आच्छादित था। आज अलग हुए बिहार का 9.79% हिस्सा पेड़ों से हरा भरा है। हरियाली से भरपूर इन इलाकों में कई तरह के पेड़ पौधे पाए जाते हैं, जो पर्यावरण को सुरक्षित रखने के साथ साथ लोगों को रोजगार के साधन भी उपलब्ध कराते हैं। पेड़ों की लकड़ियों, छालों और पत्तियों से आज कई परिवारों का गुजर बसर होता है, और परिवारों के गुजर बसर से ही जुड़ा है केंदू पत्ता। मध्य प्रदेश, उड़ीसा, बिहार और छत्तीसगढ़ के जंगलों में पाया जाने वाला केंदू पत्ता लोगों के रोजगार का एक बड़ा ही महत्वपूर्ण जरिया है। बिहार के बांका, जमुई, गया, नवादा, रोहतास, कैमूर, मुंगेर और औरंगाबाद जिले के जंगलों में ये पत्ते बहुतायत में पाए जाते हैं, जिनका असर स्थानीय अर्थव्यवस्था पर साफ तौर पर देखने को मिलता है। इन सभी जिलों में आबादी का एक बड़ा हिस्सा रोजगार के लिए केंदू पत्तों पर ही आश्रित है। गर्मी के समय में प्रायः ग्रामीणों को रोजगार में दिक्कत होती है, और ये तेंदू पत्ती से उन्हें अच्छा अपने पारिश्रमिक का मूल्य प्राप्त हो पाता है। इसके अतिरिक्त हम लोगों ने यह व्यवस्था की है, सरकार को जो इससे राशि प्राप्त होगी तेंदू पत्ती के संग्रहण और उसके बाद विपणन करने से, उसकी संपूर्ण राशि ग्रामीणों को ही दी जाएगी। इसमें 10% पंचायत को मिलेगी तथा 90% राशि जॉइंट फॉरेस्ट मैनेजमेंट कमेटी जो हर जगह बनी है, जिनके इलाकों में से तेंदू पत्ती संग्रहण किया गया है, उनको प्राप्त होगी। इस तरह इससे ग्रामीणों को लाभ ही होगा, एक तो रोजगार के संभावनाओं में, और दूसरा जो राशि प्राप्त होगी उससे वे अपने वेलफेयर का भी और जो काम उनके इच्छानुसार गाँव में जो भी चाहते हैं वो अपना जॉइंट फॉरेस्ट मैनेजमेंट के माध्यम से कर सकेंगे। भारत में जितनी मात्रा में केंदू पत्ते तोड़े जाते हैं, उनमें 90% का इस्तेमाल बीड़ी बनाने के लिए किया जाता है, और शेष 10% जो बीड़ी बनाने योग्य नहीं होता है, उसकी खपत गुल बनाने में होती है। पहले असंगठित तौर पर बीड़ी बनाने और केंदू पत्ते तोड़ने का काम किया जाता था, जिससे मजदूरों का शोषण होने के साथ साथ सरकार को राजस्व की काफी क्षति होती थी। बाद में बीड़ी बनाने के काम को उद्योग का दर्जा दे दिया गया। साथ ही केंदू पत्ते तोड़ने का काम पंचायतों को सौंप दिया गया। इसके बावजूद पत्ते तोड़ने वालों को आर्थिक कठिनाइयों का सामना करना पड़ता था। वर्ष 2015-16 बिहार वानिकी विकास निगम लिमिटेड द्वारा राज्य के 5 जिलों गया, नवादा, बांका, औरंगाबाद और जमुई में केंदू पत्ती संग्रहण का कार्य आरंभ किया गया है। इससे वनवासियों को सरकार द्वारा निर्धारित मजदूरी का भुगतान प्राप्त हो रहा है, जबकि रोहतास, कैमूर और मुंगेर में वन्य प्राणी आश्रयणी होने के कारण संग्रहण नहीं किया जा रहा है। इन 5 जिलों में वर्ष 2015-16 में 30,916 मानक बोरा, वर्ष 2016-17 में 59,419 मानक बोरा और वर्ष 2017-18 में 75,000 मानक बोरा केंदू पत्ती का संग्रहण हुआ है। राजस्व के दृष्टिकोण से देखा जाए तो वर्ष 2015-16 में शुद्ध वन राजस्व 1.0242 करोड़ रुपए, वर्ष 2016-17 में 6.6663 करोड़ रुपए और वर्ष 2017-18 में 22.8727 करोड़ रुपए में बिक्री हुई है। केंदू पत्ती संग्रहण दर का निर्धारण प्रत्येक वर्ष राज्य सरकार द्वारा तुड़ाई मौसम आरंभ होने के
पूर्व किया जाता है। ये दर वर्ष 2015-16 में 1,000 रुपए, 2016-17 में 1,070 रुपए और वर्ष 2017-18 में 1190 प्रति मानक बोरा था। इसके आधार पर वर्ष 2015-16 में 1,66,201, वर्ष 2016-17 में 3,08,634 तथा वर्ष 2017-18 में 3,42,137 समतुल्य मानव दिवस का सृजन हुआ है। इसके अलावा इस कार्य से केंदुपत्ती खलिहान प्रबंधन, पत्ती का परिवहन, भंडारण सहित अन्य अप्रत्यक्ष कार्यों में भी हजारों लोगों को प्रतिवर्ष रोजगार प्राप्त होता है। केंदुपत्ती एक फूलदार पौधा है जो मिडिल हाइट का 12 से 15 फीट ऊंचाई का होता है और सखुआ के जंगलों में यह होता है। सखुआ का एसोसिएट वृक्ष के रूप में इसे जाना जाता है। जहाँ सखुआ के जंगल अवकृष्ट हो गए हैं या समाप्त हो गए हैं, वहाँ भी इसका रूट स्टॉक सखुआ के रूट स्टॉक के साथ है और प्रत्येक वर्ष बसंत के मौसम में इसमें काफ़ी संख्या में पौधे निकलते हैं और इसके पत्ती को हम केंदुपत्ती कहते हैं। ये सखुआ के वृक्ष और ये जंगल और केंदुपत्ती विशेषकर भारत के 4-5 राज्यों में पाया जाता है, जहाँ इसका सरकार की तरफ से इसका विपणन किया जाता है, इसका व्यापार किया जाता है। इसका बॉटनिकल नाम डायस्पोरस मेलानोक्सिलॉन है। बिहार में इसका इतिहास 40 से 42 साल पुराना है। वर्ष 1973 में बिहार सरकार के द्वारा केंदुपत्ती एक्ट और केंदुपत्ती नियमावली बनाई गई थी और उसके बाद सरकारी संग्रहण का काम शुरू हुआ। बिहार में अप्रैल से लेकर मानसून आने तक खेती का काम लगभग बंद रहता है। इस दौरान खेतीहर मजदूरों के पास कोई काम नहीं होता है। वैसे तो केंदू के पौधों पर पत्ते सालों भर होता है, लेकिन बीड़ी बनाने योग्य पत्तों का मौसम अप्रैल से लेकर आधा जून तक ही होता है। गर्मी का मौसम होने पर ही इन पत्तों में हरियाली आती है। इस दौरान पत्ते नहीं तोड़े जाने पर कुछ ही समय के बाद वे पेड़ों से खुद गिर जाते हैं। इसी माह में बिहार वानिकी विकास निगम लिमिटेड की ओर से पत्ते तोड़ने की ऑनलाइन निविदा निकाली जाती है, जिसमें ऊंची बोली लगाने वाले को पत्ते तोड़ने का अधिकार सौंप दिया जाता है। पत्ते तोड़ने में किसी तरह की परेशानी ना हो, इसके लिए वानिकी निगम के अधिकारी पूरी तत्परता से मुस्तैद रहते हैं। पत्ते तोड़ने से लेकर उन्हें गोदामों तक पहुंचाने की निगरानी बिहार वानिकी विकास निगम लिमिटेड की ओर से की जाती है। केंदू पत्तों की निविदा प्रक्रिया समाप्त हो जाने के बाद उन्हें तोड़ने का काम शुरू होता है। जंगली इलाकों में रहने वाली महिलाएं सुबह 4 बजे वनों में जाकर पत्ते तोड़ने का काम करती हैं। ऊंची नीची पथरीली राहों वाले जंगलों में केंदू के पत्ते बहुतायत में पाए जाते हैं, जिनमें झुंड में जाकर महिलाएं इस काम को पूरा करती हैं। केंदू के पौधे मध्यम ऊंचाई के होते हैं। उन्हें तोड़ते समय उनके आकार और गुणवत्ता का विशेष ख्याल रखा जाता है। अधिक कोमल और मोटाई वाले पत्ते को तोड़ने से परहेज किया जाता है। ऐसे पत्ते बीड़ी बनाने के योग्य नहीं माने जाते। गर्मी का मौसम होने के कारण सामान्यतः 10 बजे तक पत्ते तोड़ने का काम पूरा कर लिया जाता है। पत्ती की क्वालिटी जो है उसको जो है हम लोग अगर ज़्यादा देर के बाद तोड़ेंगे तो भेन मोटा हो जाता है। तो भेन मोटा हो जाएगा तो उस समय बीड़ी वाला जो ले जाता है हम लोग के यहाँ से, तो उसको कटिंग करने के बाद उसका जो है फोल्डिंग नहीं हो पाता है। भेन मोटा होने के चलते पत्ती जो है टूट जाती है, मुड़ नहीं पाता है। इसलिए भेन का भी ध्यान दिया जाता है कि भेन पत्ती का जो है ज़्यादा मोटा नहीं हो, रुआ नहीं हो, जिससे कि जो है मैंने अगला जो क्रेता मेरा लेता है उसको मैंने उसका काम नहीं बन सके। इसका तो मेन काम है बीड़ी बनाने का, और बीड़ी नहीं जिस पत्ते का बन सकेगा उसको लेने से कोई फ़ायदा नहीं है। इसलिए उसी तरह का हम लोग पत्ता का चयन करते हैं। मजदूर को भी बताते हैं, मुंशी को भी बताते हैं कि अच्छे पत्ती जो है उसका लाओ, और अच्छे पत्ती का ही हम लोग जो है वहाँ खरीदारी करते हैं, परिधान लेते हैं। पत्ते तोड़ने के बाद महिलाएं जंगल से वापस घर चली आती हैं। घर आने के बाद
तोड़े गए केंदू पत्तों का बंडल बनाने का काम शुरू होता है। इस कार्य को करने के लिए कुछ महिलाएं समूह में बैठकर पत्तों के बंडल बनाती हैं, तो कहीं कहीं महिलाएं अकेले या परिवार के अन्य सदस्यों के साथ मिलकर भी बंडल बनाने का काम करती हैं। पत्तों के बंडल बनाने की भी खास विधि होती है। सामान्यतः एक बंडल 50 पत्तों का होता है, जिनमें 25 पत्तों को सीधा रखा जाता है। उसके बाद 25 पत्तों को उलटकर उनके नीचे रखा जाता है। आमतौर पर गर्मी के दिनों में हवा का रुख पूरब और पश्चिम का होता है। खलिहान में पत्तों को सुखाने के दौरान हवा की मात्रा बराबर बराबर पत्तों के बंडल के अंदर तक जा सके, इसके लिए 25 पत्तों को सीधा और 25 को उल्टा रखा जाता है। जब महिलाएं सभी केंदू पत्तों का बंडल बना लेती हैं, तो टोकरी या बोरे में बंडलों को सावधानी पूर्वक डालकर बिक्री के लिए इसे खलिहान में लेकर चली जाती हैं। इस कार्य को 3-4 बजे के बाद किया जाता है। खलिहान में बंडल लाने के बाद सबसे पहले यहाँ कर्मचारी द्वारा बंडलों की एक एक कर गिनती की जाती है, जिसके बाद कर्मचारी द्वारा रिकॉर्ड बुक में या रजिस्टर में विक्रेता का नाम और उनके द्वारा लाए गए कुल केंदू पत्तों के बंडलों की संख्या लिखी जाती है, ताकि भुगतान के समय या कुल बंडलों की गिनती के समय किसी भी तरह की गड़बड़ ना हो। रिकॉर्ड संधारण के बाद भुगतान की प्रक्रिया शुरू होती है। खलिहान में इन पत्तों को सुखाते समय इस बात का खास ख्याल रखा जाता है कि इन्हें दिन भर धूप बराबर मात्रा में चारों ओर मिल सके। इसके लिए खलिहान में सभी केंदू के पत्तों के बंडलों को पूरब से पश्चिम दिशा की ओर बिछाया जाता है। एक तरफ 3 दिनों तक धूप लगने के बाद फिर इन बंडलों की पलटी की जाती है। काफी सावधानी से एक एक बंडल को पलटा जाता है। पलटने के बाद इन्हें फिर 3 दिनों तक सूखने के लिए छोड़ दिया जाता है। लगभग 6 दिनों में हरे पत्ते पूरी तरह सूख जाते हैं। इसके बाद इन बंडलों को खलिहान में एक जगह जमा कर लिया जाता है। शाम को इन एकत्र किए गए सूखे बंडलों पर हल्के पानी का छिड़काव किया जाता है। पानी के छिड़काव से ये पत्ते मुलायम हो जाते हैं। मुलायम होने के बाद बंडलों को पूरी रात खलिहान में ही छोड़ दिया जाता है, जिससे उन पत्तों की नमी दूर हो जाए। तो दिन भर 6 दिन जो सूखा है पूरा ड्राई हो गया है, अगर उसको बिना पानी छिड़के हुए करेंगे तो वो पत्ती टूट जाएगी। मुलायम नहीं होगा तो टूट जाएगा बोरा का पत्ती भर से। तो बोरा में जो गैसें जो टूटे तो बीड़ी नहीं बनेगी। तो पत्ती सीधा रहना चाहिए तो बीड़ी बनेगा, टूटना नहीं चाहिए, उसमें क्रैक नहीं होना चाहिए। इसलिए उसमें हल्का हल्का पानी से छिड़का के उसको कोमल बना दिया जाता है, मुलायम बना दिया जाता है कि पत्ता बोरा में डालने समय टूटे नहीं। और रात भर जो उसे छोड़ दिया जाता है पानी छिड़क के, तो वो सारा पत्ता मुलायम हो जाए। और मुलायम होने के बाद सुबह उसको हम भरते हैं सूरज उगने से पहले। तो सूरज उगे फिर धूप से सूख जाएगा तो फिर टूटने लगेगा, तो सूरज उगने से पहले उसको हम लोग पैक करवा देते हैं। सुबह इन बंडलों को बोरे में भरने का काम शुरू होता है। एक बोरे में 700 से लेकर 900 तक के बंडल भरे जाते हैं। पूरी तरह बोरे में भर जाने के बाद बोरे पर खलिहान का नाम, इकाई की संख्या, बंडलों की संख्या और प्रादेशिक प्रक्षेत्र का नाम लिखा जाता है, जिसके पश्चात उन्हें अस्थायी गोदाम तक लाया जाता है। कई जिलों में बिहार वानिकी विकास निगम लिमिटेड द्वारा स्थायी गोदाम भी बनाया गया है। इन्हीं गोदामों से बीड़ी उद्योग से जुड़े लोगों को साल भर पत्ते उपलब्ध कराए जाते हैं। अलग अलग इलाकों से केंदू पत्तों को इन गोदामों में लाया जाता है। इसके लिए ठेकेदारों को निगम के कर्मचारी या पदाधिकारी द्वारा ट्रांजिट परमिट उपलब्ध कराया जाता है। निगम के कर्मचारी इन्हें अस्थायी गोदामों में ट्रांजिट परमिट यानी TP1 द्वारा जमा करते हैं। इन गोदामों से दूसरी जगह स्थायी गोदामों में पत्तों को ले जाने के लिए निगम की ओर से फिर से एक परमिट जारी किया जाता है, जिसे ट्रांजिट परमिट 2 कहा जाता है। राज्य के अंदर बिक्री होने पर परिवहन के लिए ट्रांजिट परमिट 3 और पत्तों को दूसरे राज्यों में ले जाने के लिए ट्रांजिट परमिट 4 जारी किया जाता है।
बिहार वानिकी विकास निगम लिमिटेड के प्रयासों से अब केंदू पत्ता संग्रहण को नई दिशा मिली है। इससे राज्य सरकार के राजस्व में इजाफा तो हो ही रहा है, साथ ही केंदू पत्ता संग्रहण की कई खामियां भी दूर हो सकी हैं। पत्ता तोड़ते हैं, एक पहाड़ में तोड़ते हैं, 7 पहाड़ जाते हैं तब पत्ता 10 कुदी आता है। एक पहाड़ में तो पत्ता नहीं मिलता है, ये पहाड़ से वो पहाड़ जाता है तो 10 कुदी लानते हैं, वही 10 कुदी के लानते हैं, दिन भर बांधते हैं और भी बांधते हैं, सांझ में आके गिनाते हैं और गना के भाई वो पैसा लेते हैं। फ़ायदा हो रहा है, इससे थोड़ा सा रोजगार बढ़ गया, लोगों का पैसा हो जाता है, आमदनी हो जाता है, 150, 150 जैसा मेहनत करता है। जंगली इलाकों में कई परिवार के लोग बीड़ी बनाने का कारोबार भी करते हैं। इसके लिए महिलाएं गोदाम से केंदू पत्तों को घर लाती हैं। इसके बाद इन पत्तों को एक ही आकार में काट लिया जाता है। इनमें तंबाकू भरकर इसे मोड़ दिया जाता है। तंबाकू भरे पत्ते को मोड़ने के बाद इसके दोनों सिरों को बंद कर इन्हें धागे से बांध दिया जाता है। बीड़ी बनकर तैयार हो जाने के बाद इसे बंडल का आकार दिया जाता है और बिक्री के लिए उन्हें बाजार में भेज दिया जाता है। आज केंदू पत्ती संग्रहण में लगे मजदूर या इससे जुड़े व्यवसायियों के जीवन में काफी सकारात्मक बदलाव आए हैं और ये सब बदलाव हुआ है केंदू पत्ती के संग्रहण का कार्य सुचारू और संगठित होने से। बिहार वानिकी विकास निगम लिमिटेड की पहल से सबसे अधिक फायदा केंदू पत्तों का व्यापार करने वाले व्यापारियों को मिला है। पत्ता संग्रहण की परेशानियां दूर हो गई हैं। ऑनलाइन निविदा के बाद पत्ते तोड़ने की अनुमति दिए जाने के बाद कारोबारियों में सुरक्षा की भावना जगी है, जिससे बेफिक्र होकर वो पत्तों का कारोबार करते हैं। पंचायत के जो थ्रू था तो मुखिया अपना पैसा वैसा लेकर के लिख दिया। उसमें जो आदमी लिया तो बहुत दबंग तो रहता नहीं है, तो वो अपना जितना तोड़ा पाया तोड़ाया, जो दबंग लोग है उसको चुरा करके बेच देता था। और जब ये निगम बना है अभी 2 साल से, तो ये इसके टाइम में कंट्रोलिंग है, कंट्रोलिंग अफसर है, रेंज अफसर है, DFO हैं, प्लस यहाँ नीचे स्तर पर सिपाही हैं। ये दौड़ धूप करते हैं, सबको लोगों को बताते हैं कि देखो ये सरकारी चीज़, अब तुम इसको खरीद के बेच नहीं सकते हो। जो क्रेता लिया है उसके खलिहान पर ले जाओ, वहाँ से तुमको पेमेंट मिलेगा, वहाँ सूखेगा, वहाँ से माल सप्लाई होगा। अब बिहार वानिकी विकास निगम लिमिटेड के प्रयास से बीड़ी कारोबारियों में नई उम्मीद जगी है। साथ ही केंदू पत्ते तोड़ने वालों की आर्थिक बदहाली भी दूर होने लगी है। बिहार वानिकी विकास निगम का प्रयास बिहार के आर्थिक पटल पर सफलता की नई इबारत लिख रहा है।